हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। नमस्कार, मैं जसविंदर, स्वागत है आपका हलचल न्यूज में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पंजाब में बढ़ रहा प्रदूषण अस्थमा के मरीजों के लिए नुकसानदायक है। अनिल विज ने किया कांग्रेस पर वार, कहा हल्ला बोल नहीं डिब्बा बोल है कार्यक्रम। हरियाणा प्रदेश में मौसम बदला, वातावरण में छाया धुआं। अम्बाला सेंट्रल जेल में मिले मोबाइल, एक बार फिर से विवादों में जेल। हिसार के पास खतरनाक सड़क हादसा, 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। भले ही पंजाब सरकार वातावरण को शुद्ध रखने के लिए कई तरह के कार्य कर रही है, मगर सच्चाई यही है कि इन कार्यों का कोई खास प्रभाव नहीं देखा जा रहा। पेश है खास रिपोर्ट। भले ही पंजाब सरकार वातावरण को शुद्ध रखने के लिए अपनी ओर से कई तरह के कार्य कर रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब भर में किसान धान की पराली को आग लगाने से नहीं रुक रहे और पंजाब भर में बदस्तूर ये सिलसिला जारी है। इस पर पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी ओर से लगातार कार्य कर रही है। उनकी माने तो पिछले वर्ष 53 व्यक्तियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे और इस बार भी ये कार्यवाही की जा सकती है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी बाबूराम के अनुसार बोर्ड की ओर से लगातार पंजाब में मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार हर वर्ष पॉल्यूशन में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पराली को इस्तेमाल करने के लिए बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें पराली का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही सरकार की ओर से जिस गांव के किसान अपने खेतों में नाड़ों को आग नहीं लगाएंगे, उनको 1 लाख व जिले को 1 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें पिछले सालों जो हमने देखा है कि पहले सालों में जो किसान लगते थे, अब की क्योंकि बोर्ड लगातार हर साल इसमें बोर्ड जो है 22 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक इसको देता है, इसको 4 नवंबर तक देता है इसको एडवर्टाइजमेंट। उसके से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हमारे जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार उसको मौके पे जाके विजिट करते हैं और उनके परसुएशन के तरीके से, समझा बुझा के तरीके से उसको हम कोशिश कर रहे हैं। और जो पिछले सालों देखा गया है, इसमें काफ़ी फील्ड में जो अब के जो हमारा डेटा को जो हमारे पास अब की डेट में आया है वो काफ़ी कम हुआ है। जो हमारी पास रिपोर्टें उनको मिली हैं कि इसमें इतना नहीं चला है। इसका अब इसकी जो है एग्जैक्ट जो क्वांटिटी जो हमारे पंजाब मोड सेंसिंग स्टडी हम करवा रहे हैं, जैसे लुधियाना वेस्ट है, उसमें हमें पता लगेगा कि किस किस एरिया में कितना जो है पैडी स्टाफ बर्न हुआ, कितना नहीं बर्न हुआ, उससे कितना कम हुआ। ये हमारी रिपोर्ट मिल जाएगी और हमारी होकर जो एक महीने के बाद रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम इसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। पटियाला से हलचल टीवी के लिए बलजीत सरना की रिपोर्ट। अनिल विज ने कांग्रेस के हल्ला बोल कार्यक्रम को डिब्बा गोल कार्यक्रम बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार चुनाव में बहुमत से जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। हरियाणा सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस ने हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया है, जिसमें सरकार की खामियों का जिक्र करते सरकार को असफल सरकार बताया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस को डिब्बा गोल कार्यक्रम करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज सभी कांग्रेसी एक ही व्यक्ति की बीन बजाते हैं, तभी कांग्रेस हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और जनता के इम्तिहान में थर्ड आई है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में कांग्रेसी राहुल गांधी के इलाके में बुरी तरह हार खा चुके हैं। विज ने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस में सारे एक व्यक्ति की बीन बजाते हैं, क्योंकि उसमें तो बोलने का अधिकार है ही नहीं है। हमारी स्वतंत्र पार्टी है, सारे लोग काम करते हैं, सारे लोग अपनी अपनी बात बताते हैं। देखिए, ये कांग्रेस का हल्ला बोल नहीं है, कांग्रेस का डिब्बा गोल है। अब कांग्रेस तो पूरी तरह से खत्म हो गई, अब ये लोगों की पार्टी तो रही नहीं। तो अब दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब तुम्हें कोई पूछता नहीं। चुनाव में तुम तीसरे नंबर पर आए और 3rd क्लास में तुम पास हुए, तुम्हें तो अगली क्लास में एडमिशन भी नहीं मिल सकता। कांग्रेस पार्टी जो पंचायत के चुनाव में
राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र में बुरी तरह हारी है, जो सोनिया गांधी के क्षेत्र में बुरी तरह हारी है, उसको बिहार की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र से तुम्हारी पार्टी का सफाया हो गया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ बनेगी। अंबाला से हलचल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में मौसम के करवट बदलते ही लोगों ने अपने आप को इसके साथ ढालना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इतनी ठंड नहीं महसूस की जा रही, लेकिन फिर भी लोगों ने इससे बचने के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा प्रदेश के अनेकों हिस्सों में आई हल्की बूंदाबांदी से मौसम में एकदम बदलाव आ गया है। अब कुछ दिनों से वातावरण में धुआं छाया हुआ है, जो कि आंखों के लिए काफी नुकसानदायक है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये धुआं जो किसान धान की फसल निकालने के बाद पराली में आग लगाते हैं, उसी आग का धुआं, धुंध व डस्ट तीनों से मिलकर ये स्मोक बना है, जो वातावरण को दूषित कर रहा है। राहत की बात यह है कि इस स्मोक का फसलों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अस्थमा मरीजों के लिए ये काफी घातक साबित हो सकता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग प्रमुख डॉक्टर राज सिंह का कहना है कि इस धुएं से बचने के लिए आंखों पर चश्मा लगाना चाहिए। आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। आने वाले 2-3 दिनों में मौसम खुश्क रहेगा व उसके बाद हरियाणा के कुछ हिस्सों में बादल के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। जहाँ तक आने वाले सप्ताह की बात है, मौसम जो है परिवर्तनशील रहने की संभावना है। अगले 2 दिन जो है मौसम आमतौर पर खुश रहेगा और उसके बाद थोड़े से हल्के बादल कई इलाकों में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो WD बना हुआ है वो पाकिस्तान और उसके ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ है। वो थोड़ा हमारा लग तो ऐसा रहा है कि शायद वो ऊपर जम्मू कश्मीर और ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा उसका असर हो सकता है कि हल्के बादल कुछ एरिया में आ सकते हैं और बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी कहीं कुछ एरिया में कर सकते हैं। धुंध और डस्ट और जो ये धुआं है, जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो स्मोक इसको हम बोलते हैं, और इसमें जो है आँखों में और जलन होता है और अस्थमेटिक जो जिसको प्रॉब्लम होती है उस के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। और ये जो है आप देख रहे होंगे कि हमारे जो पराली वाला खेत है जहाँ धान की है, कुछ लोग उसको जला रहे हैं और हमारे नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं उसमें मिट्टी जो पड़ रही है, तो मॉइस्चर थोड़ा हैवी होने की वजह से तो ये जो है ऊपर नहीं जा पाते और ये ऊपर बीच में ही लटके रहते हैं। और ये तीनों मिक्स होके जो धुंध है, धूल कंकर है और ये स्मोक जिसको हम धुआं बोलते हैं, ये तीनों मिलके वो बना रहे हैं। ये रहेगा जारी जब तक एरिया में हल्की बूंदाबांदी ना हो जाए। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। अंबाला सेंट्रल जेल एक बार फिर से विवादों में है। बीते 1 महीने में तीसरी बार जेल से मोबाइल मिलना जेल प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अंबाला सेंट्रल जेल काफी सुरक्षित जेलों में से मानी जाती है। इस जेल में परिंदा भी पर ना मार सके ऐसे प्रबंध किए गए हैं, मगर इतनी सुरक्षा के बावजूद अंबाला की सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है। अंबाला की इस सुरक्षित जेल में पहले 12 अक्टूबर को 5 मोबाइल मिले, फिर 22 अक्टूबर को 5 मोबाइल मिले। इस बार डीएसपी ने जेल में चेकिंग के दौरान 7 मोबाइल, 5 बैटरी, 2 सिम और 1 चार्जर बरामद किया है। फिलहाल पहले मामलों की तरह बलदेव नगर थाना पुलिस ने इस बार भी एफआईआर दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। कल एक शिकायत हमें प्राप्त हुई है डीएसपी जेल भूपेंद्र जी की तरफ से, जो रेगुलर सर्च के दौरान जेल से 7 मोबाइल फोन, 5 बैटरी हैं, 2 सिम और 1 चार्जर बरामद हुआ है। इसमें जो 5 मोबाइल हैं वो ब्लॉक नंबर 4 से मिले हैं, रूम नंबर 1 से, और एक दूसरे ब्लॉक से मिले हैं वो भी रूम नंबर 1 है, और एक ओपन भी मिला है पेड़ के नीचे। तो अलग अलग जगह से बरामद हुए हैं 7 मोबाइल। अंबाला से हलचल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। हिसार के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक 3 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हिसार के नजदीक गांव जुगलान के पास एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सड़क हादसा जीप व ट्रक के बीच हुआ। फतेहाबाद के एक गांव में सीआईए स्टाफ ने एक नकली नोट बनाते युवक को काबू किया है। युवक के पिता की तलाश जारी है। खास बात यह है कि युवक सिर्फ 11वीं कक्षा का छात्र है। फतेहाबाद के टोहाना कस्बे के गांव चांदपुरा में पुलिस की सीआईए स्टाफ की टीम ने
नकली नोट बनाते हुए एक युवक को काबू किया है, जिसके पास से पुलिस ने 80 पेपर बरामद किए हैं। ये जमालपुर गांव में है गुरप्यार सिंह सन ऑफ दयाल सिंह। सीआईए को एक मुखबरी मिली, उस पर रेड किए और उसके पास फेक करेंसी की जो है मुखबरी थी, उसमें अभियोग अंकित करके इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी आगे तथ्य आएंगे आपको बता देंगे। तो ये बना रहा था सर, छाप रहा था? ये सब इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, ये आपको बाद में इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, तो सामान वगैरह जब्त किया गया जी कोई इसमें? वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई भी बात इस पर बोलना, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे जो चीज़ें आएंगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल इतना ही, फिर से हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। आप बने रहें हलचल टीवी के साथ। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर।